अत्तक़वा हा होना, अत्तक़वा हा होना। हुजूर ने अपने सीने की तरफ इशारा करके कहा तक़वा यहाँ है, तक़वा यहाँ है। तो तक़वे का मरकज़ इंसान का दिल है। एक हदीस पाक में आया जो सही मुस्लिम में मौजूद है कि इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे मालों को नहीं देखता कि कौन कितना खूबसूरत है, किसके पास कितनी दौलत है। ना तुम्हारी सूरतें देखता है, ना तुम्हारे बंगले देखता है, ना तुम्हारी जायदादें देखता है, ना तुम्हारा बैंक बैलेंस देखता है। उसे तुम्हारी सूरतों से गरज नहीं है, उसे तुम्हारे अमवाल से सरोकार नहीं है। वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, वो तुम्हारे दिल देखता है और तुम्हारे अमल देखता है। तुम्हारे कपड़े फटे पुराने हैं, झोंपड़े में रहते हो, लेकिन अमल खूबसूरत हैं। तुम्हारा कल्ब सलीम है, उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का प्यार रखा है, अल्लाह जल्ला शानहू के महबूब का प्यार रखा है, तो वो दिल खूबसूरत है। तो तुम्हारे लिबास फटे पुराने क्यों ना हो, तुम्हारे रहने की जगह इंतहाई ना आसूदा क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा दिल अच्छा है, तुम्हारे अमल अच्छे हैं, तो तुम्हारे रब को ये पसंद है। तो तक़वे का मरकज़ तुम्हारा कल्ब है, तुम्हारा दिल है। तो दिल की पाकीज़गी, दिल की सफाई, दिल की सुथराई, ये अल्लाह जल्ला शानहू को महबूब है। हम अमूमी तौर पे अपने ज़ाहिर को संवारने में लगे रहते हैं और बातन हमारा मैला कुचैला ही रहता है। हमारा रब हमसे इस बात का तकाजा करता है कि तुम्हारा दिल भी सुथरा होना चाहिए, तुम्हारा दिल भी पाक होना चाहिए। बाहू अलैहि रहमा फरमाते हैं कि दिल काले नालों मुंह काला चंगा, जे कोई ये रम्ज़ पछाणे हो। तो असल तो पाकीज़गी, तहारत, सफाई, इफ़्फ़त कल्ब की है। तो इसलिए अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने मोमिनीन के कुलूब की पाकीज़गी, तहारत और सफाई और इफ़्फ़त का तकाजा अहले ईमान से किया है। अल्लाह जल्ला शानहू ने बंदों को जो इज़्ज़त अता की है, तो उसका मायार तकवा को करार दिया। कौन कितना मुअज़्ज़ज़ है, ये उसकी दौलत से नहीं नापा जा सकता, उसके कबीले और उसके ख़ानदान से नहीं जांचा जा सकता, उसके लिबास से आप ये अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये मुअज़्ज़ज़ शख्स है। किसी शख्स का किसी कौम से ताल्लुक़ है और वो गोरी रंगत वाली कौम है, या वो किसी और रंगत से मुताल्लिक़ है, तो वो उसकी इज़्ज़त का ज़रफ़ नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में से मुअज़्ज़ज़ वो है जो मुत्तक़ी है, जो परहेज़गार है। देखिए, अबू लहब कुरैशी नस्ब था, लेकिन खूबसूरत होने के बावजूद, आली मर्तबत नस्ब रखने के बावजूद आज भी उस पर लानतें बरस रही हैं। और बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रंग के काले थे और नस्बन ग़ुलाम थे, लेकिन तक़वे की दौलत ने, ईमान की दौलत ने उनको उस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि वो हाशमियुन नस्ब शख्स तक़वे और ईमान की अदमियत की वजह से उनके कदमों से लगी हुई धूल तक भी न पहुंच सका, और वो इज़्ज़तों के उस शरफ़ को हासिल करते हैं जो उन्हीं का मक़सूम है। तो इस्लाम ने शरफ़ का मायार, इज़्ज़त का मायार तक़वा करार दिया है। तो इसलिए हमें तक़वे को हासिल करने के लिए कोशिश रहना चाहिए और ऐसे आमाल बजा लाने चाहिए कि जिससे हमें तक़वा हासिल हो। हज़रत शेख अहमद मुजद्दिद अल-फ़िसानी अलैहि रहमा फरमाते हैं, जो शख्स अपने ऊपर 10 चीज़ों को लाजिम कर लेता है, तो
लाजमी नतीजा ये होता है कि वो मुत्तकी बन जाता है। वो 10 चीज़ें कौन सी हैं? माह सियाम के इन हसी लम्हों में हमें वो 10 औसाफ अपने अंदर पैदा करने चाहिए ताकि हम मुत्तकी बन जाएं, और मुत्तकी अल्लाह के महबूब बंदे हैं। तकवा इख्तियार करने वाले अल्लाह जल्ला शानहू की रहमतों के ख़ास मुस्तहिक हैं। जिन्हें तकवे का नूर नसीब होता है वो अल्लाह की रहमतों के साए में आ जाते हैं। अगर उन पर मसाइब, आलाम, मुश्किलें आती हैं तो उनके तकवे की वजह से अल्लाह उन्हें रास्ते अता कर देता है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाहु अकबर। इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह से डरता है, तकवा इख्तियार करता है, उसके लिए हम मुसीबत से निकलने के रास्ते पैदा कर देते हैं, और अल्लाह जल्ला शानहू उसके लिए वहाँ से रिस्क अता करता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता है। तो ये तकवे का नतीजा है जो अहले तकवा को नसीब होता है। तो हज़रत शेख ने 10 वो उमूर बताए जो अपने ऊपर लाजिम कर लेने से तकवा नसीब होता है। सबसे पहली बात, आप फरमाते हैं ज़ुबान को गीबत से बचाए। इत्तिका के हुसूल के लिए ज़ुबान को पाक करना ज़रूरी है। इंसान के ज़्यादातर गुनाह उसकी ज़ुबान की वजह से है, और गीबत ये बदतरीन अमल है, और इसको बदकारी से भी बुरा करार दिया गया है। अल-गीबतु अशद्दु मिनज़्ज़िना। तो अपनी ज़ुबान को गीबत से बचाए। दूसरी बात इरशाद फरमाई कि बदज़नी से बचे। किसी से खामखा बदगुमान हो जाना और अपने दिल को किसी के लिए मैला कर लेना और उसकी बदगुमानी दिल में पालना, तो ये तकवे के मुनाफी है। तो किसी की बदगुमानी से, बदज़नी से अपने दिल को बचाए। ज़ुबान को गीबत से बचाए, दिल को बदगुमानी से बचाए, और मस्खरापन से बचे। बात बात पे ठट्ठे मार के हंसना और इस तरह की ज़िंदगी बसर करना। और आजकल तो जब भी दोस्त अहबाब इकट्ठे बैठते हैं तो संजीदा और मतीन बातें कम होती हैं, ज़्यादा वक्त लतीफ़ों में ही कट जाता है। इंसान को खुश मिजाज होना चाहिए, उसकी तबा में शगुफ्तगी होनी चाहिए, लेकिन शगुफ्तगी, खुश मिजाजी और मस्खरापन में फ़र्क है, इसको समझना चाहिए। संजीदा और मतीन ज़िंदगी ये मोमिन की जीनत है, इंसानियत का हुस्न है। इसलिए तकवे के हुसूल में माने है मस्खरापन। अगर कोई शख्स मुत्तकी बनना चाहता है तो उसको संजीदा और मतीन बनना होगा। तबीयत की खुश मिजाजी ये माने नहीं है, लेकिन मस्खरापन और चीज़ है, उससे रोक दिया गया। चौथी चीज़ हज़रत शेख अहमद फरमाते हैं कि अपनी आँख को हराम से बचाए। अपनी आँख की हिफाजत करने से तकवा हासिल होता है। जब आँख ख़राब होती है तो दिल ख़राब होता है, जब दिल ख़राब होता है तो फिर पूरा बदन ख़राब हो जाता है। इसलिए वो दरवाज़ा जो खुला है और उससे बदी शर अंदर उतर रही है और फिर उससे आपका सारा नज़्म हस्ती बर्बाद हो रहा है, तो उस दरवाज़े को बंद करें। तो अपनी आँख को हराम से बंद करें। पांचवी चीज़ इरशाद फरमाई, हमेशा सच बोले। झूठा शख्स कभी मुत्तकी नहीं हो सकता। इत्तिका के हुसूल के लिए अपने आप को सच का खूगर बनाना होगा। सच के बगैर कभी ना बोलें। झूठ बोलने वाले की ज़ुबान से शर फैलता है, और जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो हदीस पाक में आता है उससे बदबू निकलती है, जिसको आम लोग तो नहीं सूंघ पाते, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते 1 मील दूर पीछे हट जाते हैं। तो मोमिन सच्चा होता है, मोमिन झूठा नहीं होता, और तकवे के उसूल के लिए सच शर्त है। छठी चीज़ इरशाद फरमाई, हर हाल में